नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं शेयर बाज़ार पर नियमित रूप से वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो जैसा कि पता है मित्रों, मैं नियमित रूप से ट्रेडिंग आइडिया भी लेकर के आता हूं। तो आज पुनः दो ट्रेडिंग आइडिया लेकर के आया हूं, जो यदि होल्ड किया जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है मित्रों कि महीने से लेकर के 2 महीने के दौरान यह शेयर आसानी से 10% से ऊपर के रिटर्न दे देने चाहिए। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, हमारा स्टॉप लॉस टाइम वाइज स्टॉप लॉस होगा। 1 महीने से लेकर के 2 महीने के दौरान मैक्सिमम 2 महीने तक होल्ड करना है और मिनिमम 1 महीने तक होल्ड करना है। इस बीच यदि ये दोनों शेयर पॉजिटिव रिटर्न नहीं देते हैं तो जितना भी नेगेटिव रिटर्न देते हैं हमें लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। एक फार्मा कंपनी है और एक सुरक्षा से, डिफेंस से संबंधित कंपनी है। तो दोनों कंपनियों के बारे में हमें चर्चा करते हैं। हम क्यों इसको पसंद किए हैं ट्रेडिंग के लिए और क्या इसकी स्थिति है, पहले क्या रिटर्न दिया है, आगे क्या रिटर्न दे सकता है। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। तो जो पहली कंपनी है मित्रों, उसका नाम आपके सामने दिख रहा है। वो कंपनी है ब्लिस जीपीएस फार्मा। वर्तमान में 140 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे के दिन यह शेयर 5.8% बढ़ करके बंद हुआ है। नाम से ही स्पष्ट है मित्रों कि फार्मा सेक्टर की कंपनी है। वैसे भी इस समय फार्मा सेक्टर की सभी कंपनियां आप देख रहे हैं आग उगल रही हैं, फार्मा और एपीआई सेक्टर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सेक्टर अच्छा है और इस शेयर को देखें, रिटर्न देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये मोमेंटम स्टॉक्स है। तो इस प्रकार यदि होल्ड किया जाए तो आसानी से 10-15% तक का रिटर्न महीने से 2 महीने के दौरान दे देना चाहिए। तो इसका पहले हम पीछे के प्रदर्शन देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पीछे का प्रदर्शन आप देखिए मित्रों, इस शेयर का 1 वीक का प्रदर्शन देखेंगे तो 5.5% है। 1 मंथ में 32% का रिटर्न है। 3 महीने में 50%, 6 महीने में 0.43% है और 1 साल में 54% का रिटर्न है। तो जो मेरा ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक चुनने का क्राइटेरिया होता है, पहला क्राइटेरिया होता है कि वो शेयर कम से कम 1 साल में 50% से ऊपर का रिटर्न देना चाहिए। हालांकि यह शेयर 2 सालों में निगेटिव रिटर्न है और 5 सालों में भी निगेटिव रिटर्न है। 2 सालों में 27% का निगेटिव रिटर्न है और 5 सालों में लगभग 16% का निगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। दूसरा मेरा क्राइटेरिया होता है मित्रों कि शेयर जो है बीएसई और एनएससी दोनों पर लिस्ट होना चाहिए। तो अब आप देखिए, तो ये जो शेयर है वो बीएसई पर भी लिस्ट है और एनएससी पर भी लिस्ट है। तो दोनों क्राइटेरिया मेरा पूरा हो गया। तीसरा मेरा क्राइटेरिया होता है कि 52 वीक हाई से वो शेयर नीचे होना चाहिए। तो जरा आप देखते हैं 52 वीक हाई क्या स्थिति है। तो 52 वीक हाई देखिए मित्रों, तो 52 वीक हाई जो है इसका 162 है, यानी 162.90 यानी 163 रुपया है। और ट्रेडिंग कितने पर हो रहा है? 140 रुपये पर। गैप कितना है? स्पष्ट है मित्रों कि 22 रुपये का गैप है। यदि परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 162 से नीचे 12 से लेकर के 13% के मध्य करेक्शन पर उपलब्ध है। यहाँ से यदि होल्ड किया जाए, खरीदा जाए इस शेयर को मित्रों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि महीने से लेकर के 2 महीने के दौरान जो इसका ये 52 वीक हाई 162 दिख रहा है, इसके ऊपर जाकर के क्लोजिंग देना चाहिए। यदि इसके ऊपर जाके क्लोज देगा तो मित्रों आसानी से 15% से ऊपर की रिटर्न दे सकता है। चौथी मेरी क्राइटेरिया होती है मित्रों कि यह शेयर मूविंग एवरेज के ऊपर है कि नहीं है। तो आइए आज अब मूविंग एवरेज देखते हैं। तो 5 दिन का मूविंग एवरेज देखिए 134 है, 20 दिन का 124 है, 200 दिन का 120 है, 50 दिन का देखिए तो 111 है और 100 दिन का देखेंगे तो 104 है। अर्थात सभी मूविंग एवरेज के ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। चूँकि कंपनी है, फार्मा कंपनी है, तो ज़रा इसके बारे में फंडामेंटल भी जान लेते हैं कि क्या कंपनी, यदि हम पोर्टफोलियो स्टॉक्स बनाना चाहेंगे तो क्या हम इसको पोर्टफोलियो स्टॉक्स भी बना सकते हैं। तो आइए चलते जरा इसका फंडामेंटल का देख लेते हैं। अब फंडामेंटल देखिए मित्रों,
तो हेल्थ केयर सेगमेंट है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कोई है ही नहीं। अन्य जो जानकारियां होती हैं, अब देखिए मार्केट कैपिटल 1447 करोड़ का है, अर्थात यह कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। पीई इसका देखिए तो 18 के आसपास है। ईपीएस 7 रुपया 72 पैसा है, यानी कि यह जो कंपनी है एक शेयर पर 7 रुपया 72 पैसे का लाभ कमाती है। इंडस्ट्री पी 42.53 है, अर्थात काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है इंडस्ट्री पी की तुलना में। बुक वैल्यू 72 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.92 है, अर्थात ये देखिए दोनों पीई और पी बाई बी दोनों ही बहुत बेहतरीन है, यानी काफ़ी सस्ते पर यह शेयर उपलब्ध है। डिविडेंड यील्ड 0.79% है, ये भी सही है। रिटर्न रेशियो ज़रा देखते हैं। अब आप देखिए रिटर्न रेशियोज के हिसाब से देखेंगे तो 21.43 आरओई है, आरओसी 26 से ऊपर है और रिटर्न ऑन एसेट 14.35 है, यानी तीनों बहुत बेहतरीन है मित्रों, बहुत उम्दा है। इसकी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज़रा देखते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी एक बहुत बड़ा मानक होता है, तो डेब्ट देखेंगे तो 0.16 है, जो कि सामान्य है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कम है। एबिटा मार्जिन वगैरह देख लेते हैं ज़रा, इनका एफिशिएंसी जो रेट है, अब ये देखिए एबिटा मार्जिन 21.74% है, अच्छा है। एबिट मार्जिन 20.74% है। पैट मार्जिन 14.10 है, बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। और ज़रा इसके बारे में शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, बहुत मायने रखता है शेयर होल्डिंग पैटर्न भी। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 41.60 है, ये थोड़ा सा कम है, ये कम से कम 50% के ऊपर होना चाहिए। तो देखा जाए मित्रों, तो निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि पोर्टफोलियो स्टॉक बनाना चाहेंगे तो ये वाला जो मानक है, ये मानक थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है। दूसरा देखते हैं कि एफआईआई कितने हैं। एफआईआईओ ने अच्छी खासी होल्डिंग ले रखी है, देखिए तो 23.96% की एफआईआई होल्डिंग है, बहुत बेहतरीन है। डीआई देखेंगे तो 2.96, ये भी बेहतरीन है, ये भी इसका मानक के अनुरूप है। तो प्रथम दृष्टया ये कंपनी मित्रों अच्छी लग रही है, लेकिन सिर्फ केवल और केवल एक जो दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है प्रमोटर होल्डिंग पर। ज़रा इसके पीछे के आंकड़ों में सेल्स और जो प्रॉफिट होता है उसका एक फिगर देखा जाए कि क्या स्थिति है 10 सालों में, क्या लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा अप डाउन है। तो चलते हैं इसके लिए स्क्रीनर की साइट पर। स्क्रीनर की साइट पर आए हुए हैं मित्रों। अब देखिए इसमें जो सबसे ख़राब चीज़ दिख रहा है, देखिए कि लास्ट 3 इयर्स में प्रमोटर ने अपना होल्डिंग जो है 18.56% कम किया है। यह एक अच्छा संकेत नहीं है, हमें इसको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। इसके ज़रा ऊपर और देखते हैं कि कंपनी का जो है डेब्टर डेज बढ़ा है, यानी जो इसके पास कर्ज है उस कर्ज का भुगतान देखिए 290 दिनों में कर रहा है, ये बहुत अधिक है। तो ये थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और ज़रा देखते हैं इसका, हाँ ये इसका हम आंकड़े पर आ गए, सेल्स वगैरह के आंकड़े पर। अब आप देखिए इसमें कि 2011 में जो मार्च 2011 में इसके सेल्स था 2019 था, अब देखिए बढ़ रहा है 397, 345, 407। मार्च 2015 में 407 हुआ, फिर देखिए बढ़ रहा है 540, 798, 815, 898 और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत आगे, देखिए मार्च 2019 में 898 है और 20 में जो है ये सेल्स 689 हो गया, यानी देखा जाए तो 200 करोड़ का सेल्स में गिरावट आई है। जबकि इसमें कोरोना वायरस के दृष्टिगत मित्रों फार्मा कंपनियों में आग लगी हुई है। ज़रा और इसका देखते हैं प्रॉफिट वगैरह, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए मार्च 2011 में ये जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था ये 59 करोड़ का था,
ये देखिए बढ़ रहा है, देखिए फिर 14 में गिर कर देखिए 111 करोड़ से 70 करोड़ हो गया, 71 करोड़, फिर देखिए 103 करोड़, फिर देखिए 203, और ये देखिए यहाँ से अब 17 में 203 था, फिर 193, 160, 123, यानी कि जो प्रॉफिट का जो हिसाब किताब है यह भी सही नहीं है, और ये भी देखा जाए तो डिक्रीजिंग मोड पे दिख रहा है। तो ये भी थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को ज़रा देखा जाए, ये भी बहुत मायने रखता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखिए 2011 में जो है यह मार्जिन 27% का है, लेकिन 27, 28, देखिए फिर 2014 में फिर गिर गया, 21% गिर गया। और थोड़ा सा देखिए आते हैं आगे, तो यहाँ से देखिए ये 2017 में 25% का चल रहा था, 16 में देखिए तो 29% का था, वहाँ से गिरा। 18 देखिए ये गिर करके, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छा खासा गिरावट आया है पिछले 2 सालों में। तो ये भी थोड़ा सा सावधान करने वाला है। और नेट प्रॉफिट को देखा जाए, नेट प्रॉफिट भी बहुत, अब नेट प्रॉफिट देखिए 2011 में 41 करोड़ का था, देखिए बढ़ रहा है 53, 58, फिर देखिए ये 15 में गिर गए, फिर 41 करोड़ के 14 में, 2014 में, फिर देखिए 41, 40, 62, 82, 59, अब देखिए यहाँ पर पुनः 2019 में 124 करोड़ का था, बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ था, लेकिन 97 करोड़ हुआ। यानी जो इसका लाभ और जो सेल्स के आंकड़े हैं मित्रों, वो देखा जाए तो सीधे बढ़ते हुए ना होकर के ये ऐसे चल रहा है ये, जबकि हमें लेना चाहिए ऐसे, जो कि ऐसे हो। प्रॉफिट यानी प्रॉफिट का जो हिसाब किताब हो, प्रॉफिट, लाभ, सेल्स, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी या तो स्थिर हो, यानी ऐसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो या तो ऐसे चले, ऐसे चले, या ऐसे चले। जब इस तरह से लेवल में है तो थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है इससे। और जब नीचे आते हैं, अब आप नीचे देखिए 5 सालों में सेल्स ग्रोथ 11.11% का है, 3 सालों में -4.78% का है, 1 सालों में -32% का है। 5 सालों में देखिए प्रॉफिट ग्रोथ 12.96 है, लेकिन 3 सालों में 9 और 1 सालों में 29% की गिरावट आई है। स्टॉक CAGR भी देखिए तो कोई खास अच्छा नहीं CAGR दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक है। तो कुल मिलाकर के मित्रों, मैं इसको सिर्फ ट्रेडिंग के लिए कहूँगा, इन्वेस्टमेंट के लिए यह शेयर नहीं है। इसमें कई ऐसे मानक हैं, यदि हम इन्वेस्टमेंट के लिए कोई 10 मानक चुनते हैं, 10 स्टैंडर्ड, तो 10 में से मैं देख रहा हूँ कि 6 कम से कम जो ऐसे मानक हैं जो खराब हैं। तो हमें इसको निवेश नहीं करना चाहिए, केवल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए। तो अब चलेंगे मित्रों अपने दूसरे शेयर पर। तो जो दूसरी कंपनी है मित्रों, आइए उसके रेट पर हम आ गए हैं। वो कंपनी है सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो सिक्योरिटी से संबंधित, डिफेंस से संबंधित इक्विपमेंट बनाती है। और आपको पता होगा कि भारत सरकार ने डिफेंस से संबंधित बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं अपने घर पे ही बनाने का निर्णय लिया है। कई देशों से भारत सरकार ने आयात प्रतिबंधित कर दिया है। उस हिसाब से देखा जाए तो यह शेयर हॉट शेयर है। फिलहाल इसका भाव देखते हैं तो फ्राइडे के दिन 1211 पर बंद हुआ था, 0.8% बढ़ करके। इसका ज़रा चार्ट देखा जाए, 1 महीने का चार्ट देखिए, 3 महीने का चार्ट देखिए, 6 महीने का चार्ट देखिए, साल भर का, 2 साल का। अब ये देखिए 2 साल का ओवरऑल चार्ट आप देखिए मित्रों, तो 2 साल का चार्ट थोड़ा सा ये यानी ऊपर जाता हुआ है। हालांकि थोड़ा सा ये नीचे गया है, लेकिन फिर वो ऊपर जाता हुआ रख रहा है। 5 साल का ज़रा देखेंगे, 5 साल का इसका चार्ट नहीं है। हाल ही में ये कंपनी लिस्ट हुई है, BSE और NSE दोनों पे लिस्ट है। तो इस लिहाज से मेरा पहला मानक पूरा करता है। दूसरे मानक पे चलते हैं कि इसका पीछे का प्रदर्शन कैसा है, ज़रा इसको देखते हैं। अब देखिए 1 महीने में 32%, 3 महीने में 126%। आप सोचिए 3 महीने में इसने पैसे को डबल कर दिया है, डबल से भी ज़्यादा। 6 महीने में 64%,
एक साल में 82%, यानी जो दूसरा स्टैंडर्ड है, दूसरे स्टैंडर्ड को भी इसने सही साबित किया है। 2 साल में देखिए 32% का, 5 साल का रिटर्न इसका नहीं है। तीसरा क्राइटेरिया पर चलते हैं कि 52 वीक हाई लो देखते हैं क्या स्थिति है। तो देखिए 52 वीक हाई इसका मित्रों 1423 है, और ये बना कब है जरा इसको देखते हैं। ये बना है 14 अगस्त 2020 को, यानी हाल ही में एक सप्ताह पूर्व यह शेयर 52 वीक हाई बनाया था। 52 वीक लो को भी देखते हैं, तो 52 वीक लो मित्रों 448 बना है, जो एक 24 मार्च 2020 को बना है, जब मार्केट लोअर लेवल पर था, तब भी ये शेयर नीचे था। और 52 वीक हाई से देखा जाए मित्रों तो यह शेयर 210 रुपया नीचे ट्रेड कर रहा है। परसेंटेज के हिसाब से आसानी से 15% के आसपास बैठता है। तो मेरा अपना मानना है मित्रों, इस शेयर को होल्ड किया जाए तो एक समय उपरांत ये जो शेयर है महीने से 2 महीने को होल्ड किया जाए तो यह शेयर आसानी से 15% से ऊपर का रिटर्न देना चाहिए। ये जो इसका नया हाई है, इस हाई को इसको क्रॉस करना चाहिए, मेरा अपना कयास है। जरा इसका मूविंग एवरेज देख लेते हैं। मूविंग एवरेज देखिए मित्रों, तो 5 दिन का मूविंग 1239 है, यानी 5 दिन की मूविंग एवरेज चाहिए, नीचे ट्रेड कर रहा है। 20 दिन का 1055 है, 50 दिन का 920 है, 200 दिन का 734 है, और 100 दिन का 734 है। यानी केवल 5 दिन का मूविंग एवरेज छोड़ दिया जाए तो सभी मूविंग एवरेज के ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। कुल मिलाकर के स्थिति ठीक है, कोई ऐसी बुराई इसमें नहीं दिखती है। जरा इसके बाद फंडामेंटल के बारे में भी जान लेते हैं, फंडामेंटल क्या स्थिति है। अब ये देखिए, ये एविएशन से संबंधित कंपनी है, एयरलाइन वगैरह से संबंधित कंपनी है। मार्केट कैपिटल इसका 40,499 करोड़ का है, यानी लार्ज कैप की कंपनी है। ईपीएस 82 है, पी जो इसका 14.10 है, बुक वैल्यू 395 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.06 है। यानी देखा जाए तो दोनों दृष्टिकोण से यह कंपनी सस्ते पर है। लेकिन एक चीज़ हमें यह जान लेना चाहिए मित्रों कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक जो कंपनी है वो पीएसयू है। पीएसयू बोले तो सरकारी है। तो सरकारी कंपनियों का वैल्यूएशन जब भी आप निकालेंगे, रिटर्न रेशियो ये सब देखेंगे, पी ईपीएस वगैरह जो भी होता है, तो काफ़ी सस्ता उपलब्ध होता है। मेरा अपना मानना है मित्रों कि हमें सरकारी कंपनियों में निवेश से थोड़ा सा बचना चाहिए। उसके पीछे कई कारण होती हैं, कई कारणों को तो आप लोग खुद जानते भी होंगे, मैं उन कारणों की यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा। तो इस शेयर को भी मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अवॉइड करना पसंद करूँगा। लेकिन हाल के दिनों में जो डिफेंस थीम आया हुआ है उसको देखते हुए यह शेयर हॉट बना हुआ है, तो यह शेयर रिटर्न ठीक ठाक दे सकता है। और चलते हैं इसके जरा रिटर्न रेशियो देखते हैं। अब आप आरओई देखिए 22.23, आरओसी 29, रिटर्न ऑन एसेट ये थोड़ा सा कम है, ये कम से कम 10% के आसपास हो तो मज़ा आवे, या 10% ना हो तो कम से कम जो इन्फ्लेशन हो, जो मुद्रास्फीति की दर होती है उससे तो अधिक होनी ही चाहिए। एबिटा मार्जिन वगैरह ज़रा देखते हैं। एबिटा मार्जिन सही है, 24.21 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 11.38 है, ये भी सही है। और ज़रा डेब्ट इक्विटी रेशियो वगैरह देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 89% शेयर होल्डिंग का है। पब्लिक 10.01 है। एफआईआई थोड़ा सा कम है, डीआईआई ज़्यादा है। और थोड़ा सा इसका प्रमोटर होल्डिंग देखिए तो इंडियन प्रमोटर है 89%। और शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख लीजिए तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के नाम 89% से भी अधिक शेयर होल्ड हो रहा है। तो मित्रों, चूँकि मैं सरकारी कंपनी है तो इसके मैं स्क्रीनर साइट पर जाकर के डिटेल देखना पसंद नहीं करूँगा। ये मैं सिर्फ ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, मैं इस कंपनी को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड नहीं करूँगा। तो ये रही दोनों कंपनियाँ जो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सजेस्ट किया है। इन दोनों कंपनियों के बारे में मेरी अपनी राय है कि महीने से लेकर के 2 महीने के ड्यूरेशन पर आसानी से
15% के आसपास का रिटर्न दे देना चाहिए। तो मित्रों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा ज़रूर बताइए, कुछ कमेंट करिए, कुछ टिप्पणी करिए, शेयर करिए। हो सकता हो कि इन वीडियो से किसी को कुछ आर्थिक लाभ हो सके। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।